जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल करेगा। और इसके अलावा ये कि वो टॉपिक आमतौर पे स्टूडेंट्स को मुश्किल भी बहुत लगता है, वो है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, क्योंकि इसमें दो मोशन हम कंबाइन पे डिस्कस कर रहे होते हैं, साथ में लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन की जो रिलेशंस है वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है स्पीड और एंगुलर स्पीड में कोई डिफरेंस भूल जाते हैं सम टाइम, और सम टाइम ये होता है कि वो एक्सलेरेशन और एंगुलर एक्सलेरेशन का फ़र्क करना भूल जाते हैं। और जैसे कि हम लोग इसको जब एफएससी लेवल पे पढ़ाते हैं तो उस वक्त हम लोग बड़े सिंपल वे में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो बोर्ड की डिमांड इस तरह से ही होती है, एग्ज़ाम की डिमांड ऐसी होती है। जैसे कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा रहे हैं तो हम कहते हैं जी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ना इसको, तो यहाँ पे जब हम एमसीक्यूज़ कराने लगते हैं तो वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। फिर ये है कि बच्चे जब क्वेश्चन इसका पढ़ रहे होते हैं तो उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करना है। ये नहीं समझ आ रहा होता कि स्पीड कांस्टेंट है या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है या ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि जब ये दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं या इनमें थोड़ा सा कहीं पे मेगा कांस्टेंट रखना होता है, कहीं पे वी जो है वो कांस्टेंट आ रहा होता है, तो उसकी वजह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और इनमें सबसे मुश्किल टॉपिक है वो एक्सलेरेशन का है। सर्कुलर पाथ में एक्सलेरेशन भी तीन तरह की होती हैं, सेंट्रीपिटल होती है, एंगुलर होती है और टेंजेंशियल एक्सलेरेशन होती है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक, ठीक है, कि वो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि अगर दो बॉडीज या एक ऑब्जेक्ट है वो दो पॉइंट्स के बीच में यूं मूव कर रहा है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये तो स्ट्रेट पाथ हो गया, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, आप डी कह देंगे। इसको आप कैसे मेजर करेंगे, इसको आप मीटर में मेजर करेंगे। लेकिन अगर एक बॉडी किसी पॉइंट के गिर्द घूम रही है, किसी एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो वो जो कवर करेगी, जगह चेंज करेगी, ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। और इसको हम नॉर्मली शो किससे कर रहे होते हैं, थीटा से शो कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसको मेजर भी फिर हम जाहिर बात है कि मीटर्स में नहीं करेंगे, इसको डिफरेंट इसके यूनिट्स है, रेडियन है जैसे, और जैसे कि अगर प्लेन एंगल है तो रेडियन है, और अगर सॉलिड एंगल है, स्फेरिकल बॉडी है कोई, उसके अंदर बॉडी घूम रही है, तो उसके लिए स्टी रेडियन यूज़ करते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ रेडियन की हद तक। ठीक है, तो अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसके एमसीक्यूज़ क्या हो सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप किससे शो कर रहे हैं जी, थीटा से शो कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एसआई यूनिट क्या है, वो रेडियन है। ठीक है, और रेडियन के अलावा क्या हो सकती है, वो सम टाइम डिग्री या रेवोल्यूशन में गिवन होता है, रोटेशन रेवोल्यूशन इस तरह से कोई लाइन गिवन होगी। ठीक है, तो रेडियन इसकी एसआई यूनिट है। आमतौर पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसी में कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा ये याद रखना है कि जी वन रेवोल्यूशन कितना होता है, वन रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, यानी एक कंप्लीट राउंड में ये थीटा कितना होगा, यह 2 पाई रेडियन होगा या फिर 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा, एक कंप्लीट सर्कल की बात करें हम इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इसको इधर लें, 1/2 पाई रेवोल्यूशन कह सकते हैं। ये कितना आता है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके ना इसकी वैल्यू याद रख लें। पाई कितना होता है, 3.14 होता है, राउंड अबाउट उसको 6 कर लें। ठीक है, तो ये ज़रा आप देख लें कि 0.159 0.159 या 0.16 तक के चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में आ सकती है। फिर 1 रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन होगा, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। ठीक हो गया, ये रिलेशंस बड़े काम के, ये एमसीक्यूज में आते हैं, ये आपने रखने हैं याद। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज लिखा है तो उसका मतलब डी होता है, डी यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब तक वो कहेगा नहीं तब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि वो थीटा है, अदरवाइज आप उसको डी समझेंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कि इसको डी से लिखते हैं, यूनिट इसकी क्या है और यूनिट्स के आपस में रिलेशन क्या है। नेक्स्ट आप देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। अगर द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, राइट हैंड रूल लगाएंगे आप इसके ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड रूल लगाए ना, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, थंब किधर आएगा, थंब अपवर्ड आएगा। तो याद रखें थीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती, थीटा की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। राइट हैंड रूल लगाते हैं, थंब से पता चलता है। ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन जो है ना रोटेट करने की, वो एंटी क्लॉकवाइज है।
बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, थीटा कहाँ पर होगा, अपवर्ड होगा। बॉडी अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, थीटा कहाँ पर होगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे। फिर इसके अलावा अगर आप देखें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू के लिए ये वेक्टर है, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं होगा। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ये क्या है, ये वेक्टर है, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं होगा। ये भी आपने याद रखना है इसमें। ये तो था हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर तो वर्टिकल सर्कल है, बॉडी यूं घूम रही है, तो इसके ऊपर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये थंब किस तरफ आएगा, ये आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये इनवर्ड हो जाएगा। यूं आप इसको बता सकते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें, इसके अलावा और क्या चीज़ है वो पूछ सकते हैं कि मैंने अभी बताया कि थीटा स्मॉल होगा तो उसको वेक्टर लेंगे। उसकी रीज़न यहाँ पेंटी टेस्ट में जो है हम डिटेल में नहीं जाते इसकी, सिंपली ये याद रखें कि उसकी वजह ये है कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ये लॉ ऑफ वेक्टर्स को ओबे नहीं करता। जब थीटा स्मॉल होगा उस वक्त तक तो ओबे करेगा, लेकिन जब थीटा लार्ज हो जाएगा फिर ये ओबे नहीं करता, इसलिए फिर उस वक्त तक ये वेक्टर नहीं होता। नेक्स्ट देखें इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ना। एक तो ये कि ज़ाहिर बात है बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है कि इसके एसआई यूनिट का पूछा जाता है, वो रेडियन है। फिर दूसरा ये है कि इसके यूनिट्स का पूछा जाता है, कि वो मैंने बता दिया था कि हम रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन तीनों को रख लेते हैं इसमें। फिर इसके अलावा ये है कि इनके रिलेशंस का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, कि 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन कितना होता है, 1 डिग्री कितना होता है, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा देखें कि ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या लेते हैं। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में फिर नेगेटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ये होता है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूमी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल से जो इसमें क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा देखें जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो इसकी क्लॉक की सुई होती है ना, मिनट हैंड और हैंड, उसमें जो एंगल है वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो एक कुछ लोगों को नहीं पता होता आमतौर पे, तो वो एक चीज़ इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड और हैंड, इनमें एंगल क्या होगा, मिनट हैंड में और हैंड में, ठीक है, दोनों के बीच में, मिनट हैंड में और हैंड में एंगल कितना है। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास वो कहता रही कि व्हेन टाइम इज़ 4:20 AM या PM, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस वक्त एंगल क्या होगा। अब ज़्यादातर बच्चे कहते हैं 0 होगा, क्योंकि 4:20 में जो और एंड है वो भी 4 पे होगी और 20 मिनट भी उस वक्त 4 पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है, 4 पे शो हो रहे होते हैं। लेकिन आप देखें जो और एंड है वो थोड़ी सी आगे जा चुकी होती है, उधर तो नहीं रहेगी ना वो, तो जब देखें ना ये 12 है, ये 4 है, 4 बजे ये सुई इधर होती है, ठीक है। तो लेकिन 4:20 में क्या होता है कि ये सुई भी तो हिलेगी ना थोड़ी सी। 4:20 में क्या होगा कि ये सुई थोड़ी सी आगे जा चुकी होगी, यानी कि थोड़ा सा इधर आ चुकी होगी। हाँ, ये वाली सुई इधर होगी, ये मिनट वाली, ठीक है। और एंड जो होगी वो इधर होगी, मिनट वाली इधर होगी। ये और एंड है, ये मिनट हैंड है। थोड़ा सा गैप आ गया ना, इसका मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये नहीं कि 4 बजे जो और एंड है वो 4 पे ही रहेगी और मिनट हैंड जो है वो 12 से इधर आ गई, तब भी वो और एंड थोड़ी सी चल रही होती है साथ साथ, ठीक है। उसका एक फार्मूला क्या जी, 30 थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 5.5 m। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, आमतौर पे ये हम FSC लेवल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे होते कि वो बोर्ड की डिमांड नहीं होती ना उस वक्त। इंटी टेस्ट की क्योंकि डिमांड होती है इन चीज़ों की, तो फिर वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30h, ये आ जाएगा और 4, 5.5 ये मिनट आ गए, 30 पॉइंट ख़त्म कर लें इसको, ये आ गया जी 120, इसको मल्टीप्लाई कर लें 55 को 3 से, ये आ जाएगा जी 110, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया जी 55 डिवाइडेड 4:20 था, इसको 20 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, 120 माइनस 110, 10 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मैंने गलती से 30 लिख दिया, 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 मिनट आपने इसमें पुट कर देना है। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मैंने जो क्वेश्चन थे कुछ ज़ुबानी आपको बता दी कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं, सिंपल टॉपिक है। हाँ, एक बात हो रही है कि कभी कभी लिखा होता है कि कंप्लीट रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताएगा कोई, कमेंट में बताएं। डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या लें,
जी टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे जी, वो जी 2 पाई होता है जी। गलत हो गया, 2 पाई कैसे होता है जी। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इनकम्प्लीट रोटेशन, कौन सा डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, एंगुलर तो नहीं कह रहे। ठीक है टॉपिक एंगुलर का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह गलती कर देते हैं बच्चे के माइंड में, वो चीज़ बैठ जाती है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो, यानी कि डी जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है, वो तो क्लोज पाथ में हम पढ़ाते भी रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट, ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, 0 होता है। क्लोज पाथ में डिस्टेंस क्या होता है, सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, 2 पाई आर होता है। ठीक है, क्लोज पाथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, ठीक है। क्लोज पाथ में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वो 2 पाई रेडियन होगा, 360 डिग्री होगा, या फिर 1 रेवोल्यूशन कह देंगे उसे। सो कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, 0 है। कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस क्या है जी, 2 पाई आर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, 2 पाई रेडियन है, वो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन। तो ये याद रखना है। असल में हम ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ना, वो क्वेश्चन पढ़ने में कर देते हैं, क्वेश्चन को समझने में टाइम नहीं लगाते हैं, फ़ौरन आंसर करने की करते हैं, और वो उस एक गलती से वो बाज़ का तो ऐसा होता है कि उनका एडमिशन रह जाता है। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं हर साल जो पॉइंट्स में पहुंच के रह जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि कहाँ पर वो सोच रहे होंगे कि किसी एमसीक्यू में शायद हमसे कोई सिली मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ें एहतियात से। डिस्प्लेसमेंट 3 तरह के हो सकते हैं ना, लीनियर है और एंगुलर है, और फिर डिस्टेंस भी बीच में इन्वॉल्व है। तीनों के आंसर देखें डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है।